विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अनुज सिंह। सुबह 6 बजे से विजय तिलक खास पेशकश, जहां उपचुनावों की मतगणना का आज दिन और नतीजे अब साफ हो चुके हैं। जहां समाजवादी पार्टी के खाते में मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के नतीजे गए हैं, तो वहीं मुजफ्फरनगर की खतौली सीट भी थी समाजवादी पार्टी के खाते में। लेकिन रामपुर से निराशा समाजवादी पार्टी को हाथ लगी है। यहां भाजपा के आकाश सक्सेना ने बाजी मार ली है। ये आंकड़े आप देख रहे हैं, वोटों की गिनती आप देख रहे हैं, किस तरह से मैनपुरी में डिंपल यादव ने एक बड़ी जीत हासिल की है। तो वहीं मुजफ्फरनगर की खतौली सीट पर मदन भैया, जो कि गठबंधन के प्रत्याशी थे, उन्होंने भी एक बड़ी जीत हासिल की है। वीरेश पांडे वहीं पर मैनपुरी में मौजूद हैं, सैफई में मौजूद हैं, लगातार लोगों से बात कर रहे हैं, यादव परिवार के लोगों से बात कर रहे हैं। एक बार फिर से उनका रुख करते हैं। 2,86,000 की लीड है डिंपल यादव के पास और एक बहुत बड़ी जीत की तरफ वीरेश डिंपल यादव बढ़ रही हैं। और स्वाभाविक रूप से आप उत्साह और प्रसन्नता वहां पर लोगों के चेहरे पर न सिर्फ पढ़ रहे हैं, बल्कि उसे पढ़कर आप लोगों को दिखा भी रहे हैं, एबीपी गंगा के दर्शकों को। ताजा अपडेट क्या है आपके पास? देखिए राजेंद्र, क्या होता है ना कि हंसते हंसते भी मुंह में दर्द होने लगता है, तो हंसी भी बंद हो जाती है। अब ये चचा भतीजे एक हुए हैं तो सपा वाले हंसते हंसते खुश होते होते थक गए हैं, चूर हो गए हैं और अब कुर्सी पे बैठे हुए सुस्ता रहे हैं। ये एसएस मेमोरियल कॉलेज है, शिवपाल यादव का राजनीतिक आवास, जहां पर कॉलेज भी है, आवास भी है। लेकिन अभी यहाँ पर शिवपाल यादव ने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। लगभग 1.5 घंटे अखिलेश और शिवपाल की वार्ता चली। वार्ता में बहुत सारी चीज़ों का, बातों का उल्लेख हुआ। शिवपाल यादव ने एबीपी गंगा से बात करते हुए प्रसपा और सपा के विलय के बाद कहा कि अब मेरी गाड़ी से समाजवादी पार्टी का झंडा नहीं उतरेगा, कभी नहीं उतरेगा। ऐसी भी बात उन्होंने कही। देखिए, हम ये बोल रहे हैं और ताली ये बजा रहे हैं, हालांकि चंद लोग हैं, लेकिन इनकी खुशियां जो ये इतने, जब से रिजल्ट आने लगा है, सवेरे से रुझान आने लगा है, तब से इतना हंसते हंसते हैं कि इन लोगों के चेहरे पे वो क्या है, कितना हंसेंगे भाई, वो भी कितना हंसते हंसते थक गए हैं। तो इसलिए, लेकिन कुल मिला के आपको बताऊं कि जब ये दोनों एक हो गए हैं, तो जो ट्विटर आया है आदित्य यादव का, वो भी अब सपाई हो गए हैं। प्रसपा पूरी तरीके से विलय हो गया है और लखनऊ में प्रसपा का झंडा प्रसपा के ऑफिस से उतार लिया गया है। वहाँ की जो प्रचार सामग्री थी, जो प्रसपा की थी, वो भी ट्रक पे लादकर पता नहीं कहाँ भेजा जा रहा है। हो सकता है कि अब उसकी ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि वो साइकिल का झंडा है और अब वो प्रसपा का झंडा पता नहीं क्या करेंगे शिवपाल जी, अब वो जाने। लेकिन उन्होंने ये कहा कि झंडा तो जो हो, लेकिन कार्यकर्ताओं का सम्मान ज़रूर रहेगा। कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए अखिलेश यादव से मैंने बात की है। अखिलेश यादव खुद प्रसपा के कार्यकर्ताओं का सम्मान करेंगे, मैं खुद उनको सम्मानित करूंगा, उनको पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी में उनका विलय करा दूंगा और करा लिया है। जब मैं अध्यक्ष के तौर पर मेरा विलय हो गया है, मैं समाजवादी हो गया, तो फिर अब कुछ बचा नहीं है। इसलिए बहुत हर्षित मुदित इसी एसएस में वीरेश रोकेंगे आपको, आकाश सक्सेना कुछ कह रहे हैं। उसके लिए मैं रामपुर जनता को सलाम करता हूँ। आजम खान चूंकि हैवीवेट मंत्री रह चुके हैं, समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं और आपने उनको हराया, उनके खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ी है, तो क्या लड़ाई आगे भी जारी रहेगी? देखिए, मेरी अन्याय के खिलाफ मेरी लड़ाई हमेशा जारी रहेगी और जहाँ तक आपने जिनका नाम लिया वो चैप्टर यहाँ से क्लोज हो चुका है। यहाँ सिर्फ उद्योग की बात होगी, कारोबार की बात होगी और रोजगार की बात होगी। अगर बात करें तो जिस तरीके से आपका निर्वाचन हुआ है, इसको चुनौती भी दी गई, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी चुनौती दी गई, निर्वाचन आयोग के भी खत लिखा समाजवादी पार्टी ने अपनी तरफ से, और आज भी आरोप लगाया गया है कि पुलिस वालों ने मतदान किया है। देखिए, मैंने आपसे कहा ना, उनका हर आरोप प्लान्ड होता है, उनका हर आरोप स्क्रिप्टेड होता है। उनकी कोई नई बात नहीं है। पिछले 5 चुनाव को अगर उठाकर देखें तो इस तरीके के उनके आरोप लगातार मिलते रहे। आगे की रणनीति क्या होगी, किस तरीके से रामपुर के विकास के लिए कार्य, या किस तरीके से क्या आगे कुछ जो जनता से वादे किए हैं हमने और जो चुनाव में हमारा मुद्दा, प्रमुख मुद्दा रहा है, उस मुद्दे को ही लेकर हम आगे चलेंगे और रामपुर को एक अलग तरीके का उद्योग नगरी बनाने का शुरुआत करेंगे। आपके पिता ने ख्वाहिश जताई है कि आप मंत्री बने, तो आपके अंदर भी कोई ऐसे सपने हैं? अब नहीं, ये सब आगे देखिए, ये आकाश सक्सेना है जो नवनिर्वाचित विधायक है रामपुर से और साफ तौर पे कह रहे हैं कि आगे भी वो विकास के लिए कार्य करते रहेंगे और यहाँ से आजम खान का चैप्टर बंद होता है। आगे अन्याय के खिलाफ लड़ाई की शुरुआत करेंगे और जितने भी अन्याय होंगे रामपुर में, उनके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और उद्योग की बात अब रामपुर में होगी। सुनील पांडे के साथ अविनाश तिवारी, यूपी गंगा, रामपुर। चलिए, आपने रामपुर में विजेता आकाश सक्सेना की प्रतिक्रिया देख ली। वो कह रहे हैं चैप्टर क्लोज आजम खां का,
और अब रोजगार की बात होगी, उद्योग की बात होगी। रामपुर में आकाश सक्सेना ने 25,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की है। रामपुर में ये बड़ी जीत, आसिम राजा को उन्होंने हरा दिया। समाजवादी पार्टी से बेईमानी कह रही है, लेकिन आकाश सक्सेना कह रहे हैं रामपुर में आजम खां का चैप्टर क्लोज। खतौली चलते हैं अब आपको लेकर, सनुज शर्मा वहां पर मौजूद है, वो वहां का हाल दिखाएंगे और बताएंगे वहां के परिणामों के बाद वहां की तस्वीर आपको दिखाने के लिए सनुज शर्मा बिल्कुल तैयार खतौली में। सनुज, क्या तस्वीर है ताजा? देखिए, ताजा तस्वीर ये है कि यहाँ की जो सियासी हवा है वो राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन ने पलट दी है। मदन भैया सबसे बड़े लड़ैया साबित हुए और यहाँ पर चुनाव जीत गए हैं। और जिस तरीके से कहा जा रहा था कि जैन चौधरी के 8 विधायक थे, 9वें की तलाश थी, नवरत्न जैन चौधरी को बनाना था और वो नवरत्न बनाने में जैन चौधरी कामयाब रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, बस यहाँ से कुछ ही देर में मदन भैया यहाँ से आने वाले हैं जो नवनिर्वाचित विधायक। सनुज, आपके पास लौटते हैं, महेश शर्मा कुछ कह रहे हैं, एक बार महेश शर्मा की बात सुनते हैं, नोएडा सांसद। ठीक है, वापस चलते हैं सनुज के पास। सनुज, अपनी बात आप आगे बढ़ाइए। महेश शर्मा कुछ कह रहे थे, अब उनकी बात फिर से दर्शकों को सुनाएंगे, लेकिन आप बता रहे थे मदन भैया की जीत के बारे में और आरएलडी की जीत के बारे में। अपनी बात को आगे बढ़ाएं सनुज। देखिए, सबसे बड़ी बात ये थी कि अगर हम खतौली उपचुनाव की बात करें तो खतौली उपचुनाव में ना तो कवाल का मामला चला, ना मुजफ्फरनगर दंगों का मामला चला। तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए गए, मदन भैया की पूरी घेराबंदी की गई, पूरा चक्रव्यूह रचा, लेकिन सबको तोड़कर मदन भैया सबसे बड़े लड़ैया यहाँ पर साबित हुए। और आखिरकार उनका जो सूखा चल रहा था, राजनीतिक सूखा चल रहा था, लगातार चुनाव हार रहे थे, वो चुनाव जीत गए हैं। और यहाँ सबसे बड़ा जो कद है वो राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जैन चौधरी का बड़ा है, क्योंकि पश्चिम का चौधरी बनाने की ये जंग थी। ये खतौली का उपचुनाव नहीं था। खतौली का उपचुनाव भले ही यहाँ पर मदन भैया चुनाव लड़ रहे थे, बीजेपी की राजकुमारी सैनी यहाँ पर चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन बीजेपी की पूरी सरकार खतौली में डेरा डाले हुए थी। एक मंत्री जाते थे, दूसरे मंत्री आ जाते थे, मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पूरी तरीके से यहाँ पर घेराबंदी कर रहे थे, जैन चौधरी को चुनौती दे रहे थे। और जैन चौधरी ने हर चुनौती को स्वीकार किया और ये साबित करने का काम किया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नल चलाना जनता को ज्यादा पसंद है। और खतौली में जिस तरीके से नल चला उसके बड़े सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जैन चौधरी का जलवा कायम हो गया है, क्योंकि ये सीट पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश को प्रभावित करने वाली सीट थी। सबकी नजरें टिकी हुई थी, क्या जैन चौधरी बीजेपी से मिल रही चुनौती को स्वीकार करेंगे, क्या उस चुनौती का सामना करेंगे। जैन चौधरी ने चुनौती को स्वीकार भी किया, चुनौती का सामना भी किया और मदन भैया को यहां से चुनाव जिता दिया। तमाम ऐसे लोग थे जो राष्ट्रीय लोकदल से किनारा कर गए, राष्ट्रीय लोकदल को छोड़कर चले गए, लेकिन जैन चौधरी ने हार नहीं मानी, राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के कार्यकर्ताओं ने हार नहीं मानी और उसका नतीजा ये हुआ कि मदन भैया यहां पर चुनाव जीत गए हैं। 22,000 ज्यादा से वोटों से चुनाव जीतने का आप खुद समझिए, कोई छोटी मोटी जीत नहीं है। विधानसभा में ऐसे में इतनी बड़ी जीत, बीजेपी के तमाम नेता बड़े बड़े दावे कर रहे थे 20,000 से जीत होगी, 25,000 से जीत होगी, लेकिन बाजी पलट गई। और ये बाजी पलटी है मुजफ्फरनगर खतौली की जनता ने, खतौली की जनता ने। और कहते हैं ना कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के हम लोगों के लिए यहाँ एक कहावत कही जाती है कि मुंह तो मीठा करा दीजिए। और एशिया की सबसे बड़ी मंडी मुजफ्फरनगर में, तो आज यहाँ मदन भैया का यहाँ की जनता ने मुंह मीठा कराया है। खूब गुड़ बटेगा और खूब यहाँ पर अभी नारेबाजी भी होगी, तमाम चीजें यहाँ पर होंगी, चेहरे की मुस्कुराहट तमाम लोगों की। और देखिए मदन भैया सामने आते हुए आपको नजर आ जाएंगे। नवनिर्वाचित विधायक मदन भैया सामने से आ रहे हैं, चाल ढाल देख लीजिए। जब जीत की खुशी होती है, क्या सर्टिफिकेट मिल गया है सनुज? क्या सर्टिफिकेट दे दिया उनको वहां पर रिटर्निंग ऑफिसर ने? हाँ, अभी मदन भैया यहाँ पर आ रहे हैं, मदन भैया से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, मदन भैया से जानकारी लेंगे अभी कि सर्टिफिकेट मिल गया या नहीं। लेकिन देखिए, जिनको कहा गया मदन भैया बाहुबली हैं, मदन भैया भारी हैं, लेकिन आज देखिए जीतने के बाद मदन भैया की चाल किस तरह की बदल गई है। हाथ जोड़ते हुए, जनता का अभिवादन करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये जीत होती है, ये जीत की खुशी होती है। देखिए मदन भैया अपने समर्थकों के साथ हैं और जीत की खुशी मदन भैया के चेहरे पर देखिए किस तरीके से यहाँ पर साफ यहाँ पर नजर आ रही है। अभी मदन भैया से बात करने की कोशिश करेंगे। ये आप देखिए, तमाम जो समर्थक हैं वो भी यहाँ देखिए, आप मदन भैया बाहर निकले हैं काउंटिंग सेंटर से और वहां पर उनके समर्थकों में जबरदस्त खुशी। सनुज उनसे बात करने का प्रयास करेंगे, मीडिया के सवालों के क्या जवाब देंगे मदन भैया, देखने वाली बात होगी। और उन्होंने राष्ट्रीय लोकदल का झंडा वहां पर बुलंद कर दिया है, बीजेपी से सीट छीन ली गई है। इस उपचुनाव में आरएलडी ने बीजेपी से यह सीट छीन ली।
तो आरएलडी के विधायक अब विधानसभा में हो गए हैं 9। सनुज शर्मा बात करने का प्रयास कर रहे हैं। सनुज, हम आपको देख पा रहे हैं, क्या मदन भैया वहां से निकल गए? उन्होंने मीडिया से कोई बात नहीं की? हाँ, देखिए, मदन भैया से भी बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब जयंत चौधरी के 9 रत्न हो गए हैं। अब तक जयंत चौधरी के पास 8 विधायक थे, 9वें विधायक मदन भैया हैं। अब ये नवरत्न विधानसभा में गरजेंगे, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुद्दे उठाएंगे और एक मजबूत ताकत दिखाने का काम करेंगे कि हवा अब राष्ट्रीय लोकदल के पक्ष में बह रही है। मदन भैया की बात हो, जयंत चौधरी की बात हो, मैंने लगातार इन लोगों से बात की है। इनका सीधा ये कहना था कि हैंडपंप से इतना पानी निकलेगा कि किसान का मुंह मीठा कराएंगे, किसान के चेहरे पर खुशी लाएंगे, और वो खुशी आज बरकरार है। आप यहाँ पर देखिए, मीडिया से बातचीत कर रहे हैं जयंत भैया से, हम भी इनसे भी कोशिश करेंगे बात करने की मदन भैया से, और बात करते हैं, कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा क्या समीकरण रहा। शुरू से ही मदन भैया सीधा कह रहे थे कि चुनाव मैं ही जीतूंगा, कोई नहीं है गठबंधन की जनता। हमेशा उन्होंने एक बात कही, कामगारों की बात करेंगे, किसानों की बात करेंगे, मजदूरों की बात करेंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे। और मदन भैया ऐसा सबको साथ लेकर चले कि आज उनका राजनीतिक सूखा खत्म हो गया है। 4 बार का विधायक हो, कई बार उसको हार का मुंह देखना पड़ रहा हो, लेकिन आज मदन भैया यहाँ पर चुनाव जीत गए हैं। आप ये देखिए किस तरीके से अभी मदन भैया से बात करने की कोशिश करेंगे। अभी यहाँ मीडिया ने घेरा हुआ है मदन भैया को, और यहाँ पर चारों तरफ जो फोर्स का मूवमेंट है वो भी है। अब मदन भैया को यहाँ से सुरक्षा के घेरे में उनके घर भेज दिया जाएगा। लेकिन मदन भैया की जीत का आंकड़ा क्या है, जीत को लेकर वो कितने खुश हैं, कितने उत्साहित हैं, ये तमाम सवाल अभी मदन भैया से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे मदन भैया से ही। अभी एक बार हम बात करने की कोशिश करते हैं। सत्येंद्र जरा आ जाए, एक बार मदन भैया से बात कर लेते हैं। मदन भैया से बात करने का प्रयास कर रहे हैं सनुज। मदन भैया बाहर निकले हैं, जीत की खुशी, संतोष उनके चेहरे पर बहुत साफ। खतौली में समाजवादी पार्टी आरएलडी गठबंधन जीत गया है, आरएलडी जीत गई है वहां पर। सनुज देखिए आप, नारों के बीच में मदन भैया से बात करने के लिए उनके बिल्कुल करीब पहुंचे। मदन भैया जो विजेता है खतौली में, उनसे बात करेंगे सनुज शर्मा। भाई इधर मुकर लीजिए, इधर मुकर। तैयार बिल्कुल सनुज जी, सनुज जी जी। देखिए, राष्ट्रीय लोकदल के नवनिर्वाचित विधायक मदन भैया हमारे साथ हैं। मदन भैया से हम बातचीत कर लेते हैं। मदन भैया, तमाम बातें कही गई, मदन भैया बाहुबली हैं, मदन भैया बाहरी हैं, इतने मुकदमे हैं, लेकिन जनता ने सबको नकार दिया, आपको विधानसभा भेज दिया। हमने पहले भी कहा, धन्यवाद खतौली, धन्यवाद गठबंधन और धन्यवाद भाईचारा। आपने हमेशा एक बात कही, कामगारों की बात करेंगे, किसानों की बात करेंगे, मजदूरों की बात करेंगे। तो ये जो एक नया गठबंधन आप कह रहे थे, हमेशा मैंने आपसे बात की, हमेशा आपने कहा कि एक ऐसा नया गठबंधन बनाने जा रहे हैं, तो हवा मदन भैया की और गठबंधन की चल गई? नहीं, गठबंधन की हवा चलने की शुरुआत हुई है और हमारा पूरा प्रयास रहेगा इस शुरुआत को हम आगे बढ़ाएं अपने गठबंधन के लीडरशिप के साथ मिलकर, और इसको हम जो है पहले जैसा उत्तर प्रदेश जहां पर एक भाईचारा था उसे हम पुनः विकसित करके पुनः लौटाएं। मदन भैया, कभी मुजफ्फरनगर दंगे की बात हुई, कभी कवाल की बात हुई, कभी अपराधियों की बात हुई, तमाम चीजें हुई, पूरी सरकार खतौली में थी, अकेले मदन भैया और गठबंधन कैसे लड़ पाया? देखिए, हमने पहले भी कहा, उत्तर प्रदेश हो या हिंदुस्तान हो, संविधान से चलता, कानून से चलता है। अब एक आदमी बाइट दे के कुछ भी कह दे, जबकि हल्फनामे में सब चीज़ें स्पष्ट लिखनी होती है, ये हर व्यक्ति को मालूम है। लेकिन यही कारण है कि ये सरकार उन पे अंकुश नहीं लगा रही। आपने देखा होगा, पहले अगर कोई नेता झूठ बोल देता था, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता था, और आज नेता झूठ बोल के चले जाते हैं और उसको मीडिया छाप देता है। आपने मदन भैया एक चीज़ आपने, सबसे पहले जीत का श्रेय खतौली की जनता को है, फिर गठबंधन के हमारे लीडर चौधरी जैन सिंह जी को, चौधरी अखिलेश यादव जी को और चंद्रशेखर जी को। चंद्रशेखर जी की वजह से हमारे गठबंधन को बहुत बल मिला है। आपको क्या लगता है कि जनता के दिल में कौन सी बात घर कर गई? जनता तो देखिए, इस वक्त खुशी का माहौल हम कहना नहीं चाहते, जनता ने तो पहले भी गठबंधन को ही जिताया था। अब चलिए, उस चीज़ों को हम नहीं इस वक्त कहना चाहते। मदन भैया, आप हमेशा एक बात, मदन भैया आप हमेशा एक बात कहते थे कि नल से इतना पानी निकलेगा, किसानों के चेहरे पे खुशी आ जाएगी। आज तो आपके भी चेहरे पे खुशी है, राजनीतिक सूखा खत्म। मैं भी तो किसान हूँ, मैं भी तो किसान हूँ ना। कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, कैसे सेलिब्रेट करेंगे आज? क्या करेंगे आज, क्या जाएंगे हम? तो देखिए, मदन भैया को मीडिया ने घेर रखा है। बिल्कुल बिल्कुल सरोज, आपने उनसे जो बातें की वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो कह रहे हैं कि
पिछली बार भी गठबंधन ही जीता था। आगे मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं। इशारों में मदन भैया ने बहुत कुछ कह दिया। फिर वो कह रहे हैं कि वो किसान हैं और पहले भी उनको समर्थन प्राप्त था, फिर से उनको समर्थन मिला है। उन्होंने जयंत चौधरी को इसके लिए धन्यवाद किया, अखिलेश यादव को किया और चंद्रशेखर आजाद को भी उन्होंने धन्यवाद किया। आजाद समाज पार्टी का भी उन्होंने धन्यवाद किया। 22,165 वोटों से खतौली में मदन भैया जीत गए हैं, आरएलडी के उम्मीदवार। और इस तरीके से आरएलडी के कुल विधायक हो गए 9। बिल्कुल, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां रालोद प्रत्याशी मदन भैया एक बड़ी जीत हासिल कर चुके हैं और जश्न का इस वक्त माहौल उनके खेमे में, उनके समर्थकों के बीच, कार्यकर्ताओं के बीच और साथ ही गठबंधन को पूरी तरह से उन्होंने इस जीत को डेडिकेट किया है, समर्पित किया है। विजय दिला, विजय दिला, विजय दिला, विजय दिला, विजय दिला, विजय दिला, विजय दिला। मैनपुरी में और मुजफ्फरनगर की खतौली सीट में बड़ी जीत के बाद समाजवादी पार्टी के हौसले बुलंद हैं, जहां प्रत्याशी अपनी जीत पर अति प्रसन्न है। जहां मदन भैया का कहना है कि इस वक्त गठबंधन के हिस्से जो ये जीत आई है, ये महज शुरुआत है, आगे बहुत कुछ होना बाकी है। मैनपुरी में डिंपल यादव की रिकॉर्ड जीत तय है, जहां एक बड़ा रिकॉर्ड इस जीत के साथ बनाने जा रही है। तकरीबन 2.86 लाख वोटों से आगे चल रही है डिंपल यादव। डिंपल को जसवंत नगर में 1.06 लाख वोटों की लीड मिली हुई है, तो वहीं मैनपुरी सदर में 36,282, भोगांव में 19,660 वोटों की ये संख्या है। करहल में तकरीबन 72,000, किशनी में 45,666 वोटों की लीड है। और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मैनपुरी में डिंपल यादव कितनी बड़े रिकॉर्ड के साथ जीत तय करने वाली है, अपनी जीत हासिल करने वाली है। तकरीबन 2,86,000 वोटों से ये लीड बनी हुई है डिंपल यादव। तमाम बाकी विधानसभा सीटों पर भी 5 सीटें आती हैं और उनकी बाकी सीटों पर किस तरह से लीड डिंपल यादव ने बरकरार रखी हुई है, जिससे ये साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक बड़ा रिकॉर्ड डिंपल यादव यहां बनाने वाली है। जहां इस चुनाव को साफ तौर पर समाजवादी पार्टी ने कहा था कि मुलायम सिंह यादव के लिए श्रद्धांजलि होगा एक एक वोट मैनपुरी की जनता का। और वहीं खतौली में भी रालोद के मदन भैया की बड़ी जीत है। 22,165 वोटों से रालोद प्रत्याशी मदन भैया ने जीत तय कर ली है। खतौली में मदन भैया ने भाजपा की राजकुमारी सैनी को हरा दिया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, आज 3 सीटों पर उपचुनावों के नतीजे, जहां 2 में जीत मिली है समाजवादी पार्टी को, गठबंधन को, तो वहीं रामपुर सदर सीट पर भाजपा को मुस्कुराने का मौका मिल गया है। आकाश सक्सेना ने यहां जीत हासिल की है। शुरुआती रुझानों में जहां आसिम राजा आगे चल रहे थे, लेकिन उसके तुरंत बाद लीड पकड़ी आकाश सक्सेना ने और उसके बाद आकाश सक्सेना ने भी कैमरे के सामने आकर बोला है कि जिन मुद्दों के साथ हमने चुनाव प्रचार किया था, उसी को जनता ने हरी झंडी दिखाई है और इस बड़ी जीत का श्रेय उन्होंने पार्टी को दिया है, रामपुर की जनता को दिया है। कहा है कि जो गुलामी एक तरह से कराई जा रही थी यहाँ की आवाम की, अब वो गुलामी से मुक्ति उन्हें मिलने जा रही है। रोजगार, इंडस्ट्री लगाना, ये बड़े मुद्दे थे जिस पर उन्होंने कहा कि इन्हीं मुद्दों को लेकर वे मैदान में उतरे थे। और आकाश सक्सेना ने क्या कुछ कहा है, जल्दी से सुनिए। देश में अकेली ऐसी सीट है जो रामपुर, जिसमें 70% से ज़्यादा हमारे मुस्लिम भाई हैं। और आज उन्होंने योगी सरकार में विश्वास जताते हुए आज यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को जो जिस तरीके से ऐतिहासिक विजय जो दी है, उसके लिए रामपुर की जनता का बहुत धन्यवाद मैं देता हूँ कि इस देश में जो रामपुर का मुसलमान ही नहीं, उत्तर प्रदेश का जो मुसलमान है, वो योगी सरकार में पूरी तरह सुरक्षित और सम्मान महसूस कर रहा है। मैंने आपसे पहले भी कहा था, उन लोगों का हर स्टेप या हर लाइन स्क्रिप्टेड होती है। समाजवादी पार्टी में विलय कर दिया है और उनके इस फैसले का हम लोग बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैनपुरी में जो ऐतिहासिक वोटों से डिंपल यादव जी चुनाव जीती हैं, उसमें बहुत अहम महत्वपूर्ण भूमिका है अंशुपाल जी की। उनके जसवंत नगर सीट से ही खाली 1 लाख से अधिक वोटों से डिंपल यादव जी चुनाव जीतने का काम हुआ है। अब माननीय शिवपाल यादव जी और अखिलेश यादव जी एक हो गए हैं और दोनों एक हो करके 2024 का चुनाव लड़ने का काम करेंगे। मैनपुरी में जो ये चुनाव हुआ है, इसमें सही माने में शिवपाल यादव जी बधाई है उनको जीत की। और आज जो जीत उनकी हुई है, उन लोगों की हार हो गई है
जिन्होंने शिवपाल जी के ऊपर फर्जी मुकदमा करने का काम हुआ। शिवपाल जी ने जब चुनाव में काम किया मैनपुरी में, तो उनके ऊपर ईडी की जांच हुई, सीबीआई की जांच कर दी गई और तमाम तरह से उनके ऊपर विद्वेष और बदले की भावना से भाजपा की सरकार ने कार्रवाई करी है। जनता ने भाजपा सरकार के इस निर्णय के विरोध में अपना मतदान किया है और जो मैनपुरी की जीत हुई है वो माननीय शिवपाल यादव जी के ऊपर जो सीबीआई की जांच करने का अनुमति मांगी गई, जो ईडी की इंक्वायरी की बात हुई, उससे जन सिक्योरिटी डाली गई, उससे जनता में आक्रोश व्याप्त हुआ और इतने ऐतिहासिक वोटों से ये जीत हुई है। रामपुर को लेके भी कुछ कहेंगे, जिस तरह से वहाँ पर तस्वीर सामने आई, वहाँ पर बीजेपी जीती। देखिए, रामपुर में हम लोगों ने 7 बार शिकायत करी कि प्रशासन जो है वो दमन की कार्रवाई कर रहा है, समाजवादी पार्टी के नेताओं पर फर्जी मुकदमे लगा रहे हैं, जनता को वोट डालने से रोकने का काम हो रहा है। जो मुस्लिम लोग वोट डाले जा रहे थे उनके कार्ड छीन लिए गए, उनको लाठी से मारा गया। 300 लोग इस समय रामपुर के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। वहाँ पर चुनाव नहीं हुआ है, वहाँ लोकतंत्र की हत्या कर दी गई है और लूट तंत्र किया गया है। वहाँ भाजपा नहीं, जो वहाँ के डीएम एसएसपी हैं वो चुनाव जीते हैं। वहाँ रामपुर का डीएम ऐसे काम कर रहा था जैसे वो वहाँ का बीजेपी का अध्यक्ष है, एसएसपी ऐसे काम कर रहा था बीजेपी का महामंत्री है। तो उन लोगों चुनाव जीता है। लेकिन खतौली में जहाँ भारतीय जनता पार्टी का विधायक था, हम लोगों ने भाजपा से वो सीट छीन ली है और 8 महीने पहले बहुत बड़े अंतर से भाजपा के विक्रम सैनी चुनाव जीते थे और वहाँ पर इस समय खतौली में मदन भैया बहुत बड़े अंतर से चुनाव जीत गए हैं। जो रविदास मेहरोत्रा सीनियर एमएलए है समाजवादी पार्टी के, प्रसपा कार्यालय पहुंचे, जीत की उन्होंने बधाई दी। उन्होंने कहा कि शिवपाल यादव और उनके दल का, उनके कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा योगदान है मैनपुरी में डिंपल यादव की जबरदस्त जीत के पीछे। रामपुर और खतौली में तो विजय तिलक हो गया है, मैनपुरी में किसका विजय तिलक होना यह भी साफ है, इसलिए आपको वहीं लिए चलते हैं। मैनपुरी में वीरेश पांडे इस वक्त मौजूद हैं और लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, खूब बात कर रहे हैं लोगों से। इस वक्त भी उनके साथ कोई खास व्यक्ति है जिससे वो बात करके उसकी भावनाएं आप तक पहुंचाने के लिए बिल्कुल तैयार है। वीरेश, देखिए राजेंद्र, मैं इस वक्त मुलायम सिंह यादव की समाधि पर हूं और समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करने, श्रद्धासुमन अर्पित करने उनके सबसे छोटे भाई अभय राम यादव, जो बब्बा के नाम से पूरे इलाके में जाने जाते हैं, और धर्मेंद्र यादव पूर्व सांसद के पिताजी भी हैं, एक और परिचय है। और राजपाल और है हमारा भाई, हाँ हमारे छोटे भाई हमसे। तो आपकी बहू बहुत वोट से जीत गई, मेहनत करी और सही चलते, सब आदमी को अपने समान रखते, इसलिए जीत गई है। बहुत मेहनत किया है आप भी? मेहनत शिवपाल ने ज़्यादा कर ली, हम तो थोड़े दिन कर पाई। शिवपाल ने ज़्यादा मेहनत किया? हाँ। अच्छा, शिवपाल के परिवार में एक होने का फायदा मिला क्या? खूब मिला। क्या फायदा? किसको? सब घर को मिलो, डंपल को मिलो, सब घर को फायदा ही मिलो, एक हो गए। तो मैंने तो देखा था कि आप एसएस मेमोरियल कॉलेज में सबसे पहले शिवपाल जी को मनाने गए थे कि मान जाओ डिंपल का साथ दो। गए थे, तो हमारे बाद बहू गई थी तो दोनों जनों ने मना लिया। शिवपाल तो मने ही डरे थे, अखिलेश को मनवाओ तो अखिलेश को मनवाओ पहले। शिवपाल तो मने मनाए थे। वे तो मने मनाए थे। तो अखिलेश को भी मनाया आपने? हाँ हाँ, खूब झाड़ के। झाड़ के? झाड़ डाटा क्या आपने? खूब डाटा। अच्छा, कहा कि क्या कर रहे हो? हाँ, अब क्या कर रहे हैं, अब ज़्यादा बात नहीं बताए। अरे आप गद्दा है, बब्बा है। अच्छा ये बताइए, बहुत ज़्यादा वोट से जीत गई हैं वो? सो ठीक रहे, वोट तो जीती। तो ये भाजपा वाले कहाँ गए थे? हम कहाँ जाने कहाँ गए। अच्छा, नेताजी को इस याद में सब लोगों ने वोट दिया? बहुत दिया खूब श्रद्धांजलि सब वोटों ने दिया, श्रद्धांजलि खूब दिया ही वोटों ने। अब क्या कैसे नहीं दी, खूब दी। नेताजी की भूमि पे अच्छा दिया, सब खूब दिया। और सब अब परिवार एक हो गया, उसका फायदा सबको मिलेगा। अब तो शिवपाल चचा कह रहे हैं कि अब साइकिल से उतरेंगे ही नहीं।
राम राम राम। कह रहे हैं साइकिल से उतरेंगे नहीं, अरे सब होगा, अब छोड़ो, बहुत हो गई, छोड़ो। लेकिन आपकी मेहनत काम आई है, काम आइए, बहुत मना दिया आपने। मना दिया, अब छोड़ दे भाई। अभय राम यादव जो साफ कह रहे हैं कि मैंने अखिलेश को भी समझाया, शिवपाल तो मने मनाए थे, उनको भी समझाया। वो तस्वीरें एबीपी गंगा ने सबसे पहले दर्शकों को दिखाई थी कि एसएस मेमोरियल कॉलेज में अभय राम यादव लगातार बैठकर शिवपाल यादव को समझा रहे थे। समझाने की वो तस्वीरें सामने आई थी, जिसमें उसके बाद से तेज प्रताप यादव उन्हें बताने और अखिलेश यादव के निर्देश को दिखाने गए थे। और उसके बाद से जो तस्वीरें सामने आई एसएस मेमोरियल कॉलेज में कि अखिलेश यादव और शिवपाल यादव एक हुए, आज पूरी तरीके से प्रसपा और सपा का विलय हो गया। और विलय के बाद की तस्वीरें भी एबीपी गंगा ने सबसे पहले दर्शकों को दिखाया और बताया। और वीरेश, अभी सबसे पहले तो आपने विलय की तस्वीर दिखाई ही, विलय के पीछे जो लोग काम कर रहे थे वीरेश, उनमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार से अभी अभी आपने बात की है और हम सब ने वो लाइव देखा है। वो भावनाएं जो बिल्कुल मौलिक रूप में, बिल्कुल रॉ फॉर्म में थी, हमारे दर्शकों ने अभी अभी लाइव देखी है अभय राम यादव की। उनके शब्द, उनके बोल, उनकी भावना, वो सब हमने बहुत साफ साफ देखा और समझा कि ये जो विलय हुआ है, जो एबीपी गंगा ने दिखाया एक्सक्लूसिवली, उसके पीछे कौन से लोग काम कर रहे थे, उनका किरदार क्या था, उनका रोल क्या था और किस तरीके से काम कर रहे थे वीरेश, वो आपने अभी भी दिखाया है और उस संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण बातचीत की है वीरेश। और ये अब एक ताज़ा तस्वीर हमें मिल रही है, जीत का सर्टिफिकेट मिला है रामपुर में आकाश सक्सेना को, जो कि बीजेपी के कैंडिडेट हैं। 45 साल से सपा का ये क्षेत्र रहा और ये देखिए आप, बीजेपी ने झंडा गाड़ दिया वहां पर। बीजेपी जीत गई, पहली बार रामपुर में आकाश सक्सेना विजयी हुए हैं और ये देखिए आप, उनके हाथ में जीत का सर्टिफिकेट। अविनाश तिवारी के पास चलते हैं, अविनाश से जानते हैं कि इस वक्त वातावरण क्या है रामपुर का और बीजेपी के कैंप में क्या वातावरण है और सपा के कैंप में क्या माहौल है। अविनाश। देखिए राजेंद्र, अगर बात करें तो इस वक्त मैं मतगणना स्थल पर हूं, लेकिन अभी मैं शहर भ्रमण करके आया हूं। अगर बात करूं तो समाजवादी पार्टी में पूरी तरीके से सन्नाटा छाया हुआ है। कार्यालय में कोई नहीं है। जो प्रत्याशी थे असीम राजा, वो भी अपने घर चले गए हैं और किसी भी तरीके से किसी भी मीडिया कर्मी से मुखातिब नहीं हो रहे हैं। आजम खान का जो परिवार है वो भी अपने घर में रामपुर में ही मौजूद है, वो भी किसी से कोई बातचीत नहीं कर रहा है, कोई बयान नहीं दे रहा है, किसी से कोई मुखातिब नहीं हो रहा है। आकाश सक्सेना जीत का सर्टिफिकेट लेने के बाद अगर बात करें तो अपनी बेटी और अपने पिता के साथ एक प्राचीन शिव मंदिर में गए हुए हैं और वहां पर जाके वो सबसे पहले भोलेनाथ का दर्शन करेंगे और जीत के लिए उनको शुक्रिया अदा करेंगे। इसके बाद अगर बात करें तो वो अपने घर पे पहुंचेंगे और तमाम तरह कार्यकर्ताओं से भेंट और मुलाकात करेंगे, क्योंकि शहर में अगर बात करें तो यहाँ पे बिल्कुल और बधाई देने वालों का तांता इस वक्त अविनाश जाहिर है कि जो विजेता है उनके आसपास लगा होगा और वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं लगातार। चलिए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं, शैलेश हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, उनका रुक करेंगे। शैलेश, दिखाएं कुछ तस्वीरें और क्या हलचल है वहां। बिल्कुल, देखिए हम इस समय लखनऊ में समाजवादी पार्टी के मुख्यालय के बाहर मौजूद है और देखिए यहाँ पर जीत के होर्डिंग लग गए हैं। यहाँ पर जो पार्टी के विधायक कार्यकर्ता है उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इससे पहले जश्न की तस्वीरें दिखाई थी, ये देखिए एक बड़ा सा होर्डिंग, श्रीमती डिंपल यादव जी को लोकसभा उपचुनाव मैनपुरी से प्रचंड बहुमत से विजय होने पर हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं लिखा है। और इसमें देखने वाली चीज ऊपर आप और देखिए, जो तस्वीरें लगी हैं समाजवादी पार्टी के नेताओं की, उसमें अब शिवपाल यादव की तस्वीर भी साफ देखी जा सकती है। इस होल्डिंग में दूसरी तरफ आप देखिए अखिलेश यादव और डिंपल यादव जो चल रहे हैं, तो उनके ऊपर जो छवि आप देख रहे हैं वो है नेताजी मुलायम सिंह यादव की, यानी आशीर्वाद का एक प्रतीक, एक स्वरूप दिखाया गया। और ऐसे होल्डिंग इस समय समाजवादी पार्टी कार्यालय के आसपास बहुत से लगे हुए हैं, रोड के दूसरी तरफ भी है। सपा विधायक मनोज पारस हमारे साथ में मौजूद है, तमाम पार्टी के लोग, नेता, कार्यकर्ता हैं, उनसे बात करते हैं। मनोज जी, किस तरह से देखते हैं मैनपुरी की इस जीत को? देखिए, मैनपुरी क्षेत्र जो है माननीय नेताजी का रहा है और नेताजी ने जब से राजनीति शुरू की, नेताजी ने मैनपुरी के लोगों से, मैनपुरी की जनता से बहुत प्यार किया, बहुत काम वहाँ कराया, विकास सारा कुछ कराया हुआ नेताजी का है। इसलिए जीत तो वहाँ सुनिश्चित थी, लेकिन वहाँ के क्षेत्र की जनता को मैं इसलिए विशेष तौर से बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने इतनी प्रचंड बहुमत से जीत दिलाई है। और भारतीय जनता पार्टी जिससे कि भौचक्की रह गई है, पूरे हथकंडे अपनाने के बाद, कार्यकर्ताओं का इतना उत्पीड़न करने के बाद, हर हथकंडा अपनाने के बाद माननीय डिंपल जी इतने भारी वोट बहुमत से जीती हैं। इसके लिए मैं वहाँ की क्षेत्र की जनता को बहुत बधाई। मैनपुरी और खतौली तो जीत गया, लेकिन रामपुर हाथ से निकल गया।
देखिए, रामपुर के बारे में आपको ही पता है कि किस तरह से वहाँ लोगों को लाठी चार्ज किया गया, लोगों को घरों से वोट डालने नहीं निकलने दिए, निकलने की जिसने कोशिश की उसी को उठा के थाने बैठा दिया गया, मकान तोड़ दिए, कुर्सी तोड़ दी, बस्ते फेंक दिए गए उठा करके। तो वहाँ तो जितना भी बीजेपी कर सकती थी उन्होंने उस सीट को छीनने के लिए किया, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा प्रत्याशी करीब 6000 समथिंग से आगे चल रहे थे और उसके बाद अचानक वहाँ की अपडेट आना बंद हो गए और गिनती में आगे फिर क्या हुआ, अचानक अपडेट आता है कि 11000 से बीजेपी का प्रत्याशी आगे। तो ये आप समझ सकते हैं, आप कहते हैं कि हुई है। अच्छा, एक चीज़ ये बताइएगा, आज शिवपाल यादव जी फिर से सपा में आ गए, सपा का झंडा थाम लिया, आप सपा से विधायक है, क्या लगता है समाजवादी पार्टी के कितना मजबूत होगी, कितना महत्वपूर्ण दिन? नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है। देखिए, कोई भी परिवार का अगर कोई छोटा सदस्य भी छूट करके जाता है तो निश्चित तौर से परिवार कमज़ोर होता है। और माननीय शिवपाल जी तो बड़े नेता थे, माननीय शिवपाल जी का एक कद है, माननीय शिवपाल जी प्रदेश में, पूरे प्रदेश में उनको जाना जाता है। तो निश्चित तौर से पार्टी का वो आए हैं तो पार्टी का वर्चस्व भी बढ़ेगा और वो तो पद उन तो ऑलरेडी पद थे तो उन पर पहले से ही क्या है देखिए आप, सीएम योगी ने ट्वीट किया है, तीनों सीटों पर नतीजों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ट्वीट सामने आया है और ट्वीट का कंटेंट ये देखिए, मैनपुरी, रामपुर और खतौली के विजयी प्रत्याशियों को बधाई दी है मुख्यमंत्री ने। भाजपा ने पहली बार रामपुर में जीत दर्ज की है, ये भी कहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी ट्वीट में। आकाश समेत रामपुर के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई। जनता जनार्दन के प्रति आभार, सीएम योगी का ट्वीट। यूपी की तीनों सीटों पर नतीजों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह पहली प्रतिक्रिया दी है। ट्वीट के जरिए उन्होंने बधाई दी है सभी विजयी प्रत्याशियों को। जीत का जश्न मनाएगी भारतीय जनता पार्टी, ये बड़ी अपडेट। गुजरात विधानसभा चुनाव और रामपुर उपचुनाव में जीत का जश्न होगा। अब से कुछ ही देर में पार्टी कार्यालय पर जश्न मनाया जाएगा। मेरठ में कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे यूपी भाजपा के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। मेरठ के क्षेत्रीय कार्यालय पर प्रेस वार्ता करेंगे भूपेंद्र चौधरी और लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर जीत का जश्न मनाया जाएगा। रामपुर में पहली बार जीत का जश्न मनाएगी भारतीय जनता पार्टी और गुजरात विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक विजय का जश्न मनाएगी। ताजा अपडेट लखनऊ से, कुछ ही देर में पार्टी कार्यालय पर जश्न होगा, सेलिब्रेशन होगा और मेरठ में क्षेत्रीय कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे यूपी भाजपा के अध्यक्ष। अब चलते हैं वापस, आपको सफाई लेकर मुलायम सिंह यादव की समाधि स्थल पर इस वक्त मौजूद हैं वीरेश पांडे, हमारे यूपी ब्यूरो चीफ। वहाँ की तमाम तस्वीरें वो लगातार आपको दिखा ही रहे हैं। एक बार फिर से उनका रुख करेंगे और उनसे जानेंगे कि वो इस वक्त क्या देख रहे हैं वहाँ पर। वीरेश, देखिए, मैं इस वक्त देख रहा हूँ ये समाधि स्थल है और समाधि पर आए हुए जो परिवार की कुछ महिलाएं हैं जो मुलायम सिंह यादव के परिवार से संबंधित हैं, वो यहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित करने आई थीं। उनसे कोशिश करूँगा कि ज़रूर बात कर लें, क्योंकि इसमें ज़िला पंचायत अध्यक्ष इटावा जो मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई की पत्नी हैं वो आई थी यहाँ पर और तस्वीरों में वो आपको ज़रूर दिखाऊंगा कि ये परिवार की सब महिलाएं हैं और ये सारे लोग आए थे और सब लोगों ने, तो ये परिवार की महिलाएं हैं मुलायम सिंह यादव के परिवार की, श्रद्धा सुमन अर्पित करने सभी आई थी यहाँ पर। और इसमें जो मुलायम सिंह यादव के ये जिला पंचायत की पूर्व अध्यक्ष रही हैं अंशुल यादव, जो वर्तमान में जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, उनकी मां हैं ये, और मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई की पत्नी है। पूरा परिवार है श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आया था। अभी अखिलेश यादव भी यहाँ आएंगे और श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। जीत की खुशी भी है इन लोगों के चेहरे पर, परिवार की महिलाओं के चेहरे पर जीत की खुशी। और ये सारे लोग इसी गांव से, इसी परिवार से जुड़ी हुई हैं, इनसे बात करते हैं। परिवार की महिलाएं श्रद्धा सुमन अर्पित करने आ रही हैं। जो जीत है, एक महिला की जीत है, डिम्पल यादव की जीत है, इस पे क्या कहें? अच्छी बात है, जीत हो गई है और चाहते भी थे कि जीत हो जाए अच्छे वोटों से, सो हो गई है और सभी लोगों को खुशी है और हम लोगों को बहुत खुशी है जीत होने की और ऐसे ही हमारी सरकार बनती रहेगी, काम भी सब लोग करते हैं। हाँ, सरकार कहाँ बन रही है? नहीं, अब की ऐसी रहेगी, अब बनेगी सरकार। सीट से कहाँ सरकार बन जा रही है, बिगड़ रही है? बनेगी जब हमारी डिम्पल अब संसद बन गई, काम करते हैं, वो ही काम करते हैं, काम कर। चाचा भतीजे दोनों लोग साथ में हैं तो बनेगी सरकार 27 में। हाँ, दावे से कह? हाँ, दावे से कह
जिंदाबाद दावे के साथ कह रहे हैं। परिवार के सभी लोग साथ हैं और काम किया है नेताजी ने, इसलिए बीजेपी ने क्या काम किया है। रघुराज साक्य बोल रहे थे कि गुंडा राज है, ये गुंडा राज था तो पहले चले जाते इस्तीफा देके। जब टिकट नहीं मिली तब गुंडा राज बताया, उससे पहले नहीं बताया। उससे पहले भी तो बताना चाहिए था गुंडा राज। जब तुम्हें टिकट नहीं मिली तब तुमने बता दिया। सर्वेश साक्य को टिकट मिली, आपकी बिरादरी के थे तो आप उनका सपोर्ट करते। आप सच्चे हमारे साथ थे तो सच में रहते नेताजी के साथ में। चेला बताते हो, रहते तो कम से कम नेताजी के साथ में। फिर क्यों छोड़ के चले गए आप? कोई दुश्मन भी नहीं जाता है छोड़ के। जब तुम्हें बढ़ाया क्या थे आप? अब इतने से अंदाजा लगा लो, उन्हें उनके बूथ से नहीं जिताया गया। हाँ, वहाँ से भी नहीं जीते। भैया आप ये कह रहे कि एक सीट से सरकार नहीं बनती, लेकिन आपको पता होगा, आप हमसे ज़्यादा पता रखते हो कि भारतीय जनता पार्टी ने एक सरकार, पूरी प्रशासन, पूरी सरकार ने एक सीट पे इतनी ताकत लगाने की जरूरत क्या थी? अगर इस सीट से कोई फर्क नहीं पड़ता है और सरकार नहीं बनती तो इस सीट पे इतना जी जान लगाने की जरूरत क्या थी? को गढ़ तोड़ना था, हराना था। माननीय नेताजी को श्रद्धांजलि देने आए थे और सब ढा गए, यहाँ दिखावा कर गए। ढोपले भारतीय जनता पार्टी के नेता जिसने यहाँ दिखावा किया और 1 महीना नहीं हुआ। दिखावा क्या किया भाई? प्रधानमंत्री ने श्रद्धांजलि दी, मुख्यमंत्री ने श्रद्धांजलि दी, नेताजी का सम्मान सभी करते हैं। किया तो मत प्रत्याशी उतारते। अगर दिखावा नहीं था तो प्रत्याशी मत उतारते। लोकतंत्र में प्रत्याशी उतारना पड़ता है। आप भी कुछ बोल। हम भैया नहीं बोल पार्टी के बड़े भाई रघुराज इसी पार्टी के बड़े मुलायम सिंह सेवपाल जी ने बढ़ाया, इसी उन्हीं को वो किया। ये बिल्कुल गलत बात है। ऐसे नेता वो अपने पेट के लिए मरे हैं। महिला शक्ति जिंदाबाद। डिम्पल यादव, माननीय रघुराज जी ने बहुत गलती की जो महिला से टक्कर ली और महिला की शक्ति जहाँ महिला लड़े वहाँ पुरुष लड़बे न करे। देखिए वीरेश जी साफ तौर पर यहाँ महिला शक्ति जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। और देखिए ये भी अपने आप में इतिहास है कि मैनपुरी लोकसभा पर कभी कोई महिला कैंडिडेट नहीं जीती थी। ये भी डिम्पल यादव ने एक इतिहास यहाँ जीत के साथ ही रच दिया है। सफाई लिए चलते हैं। मुलायम सिंह यादव के समाधि स्थल पर इस वक्त मौजूद है वीरेश पांडे और वहां पर जो लोग पहुंच रहे हैं लगातार वीरेश उनसे बात कर रहे हैं, उनकी भावनाएं आप तक पहुंचा रहे हैं। वीरेश, लेकिन इस बार बीजेपी ने बहुत घेरने की कोशिश की। बीजेपी का यही काम है, उनको कुछ काम वाम करना नहीं है, बस बोलना आता है उनको। और क्या, और भी कर भी क्या बोलना तो आपके पिताजी को मेरे पिताजी आपने देखा है, उन्होंने जो काम किया बीजेपी शायद ही कभी कर पाएगी अपने लाइफ में। बीजेपी को बस बोलना आता है। कुछ बीजेपी चाहे साम दाम दंड भेद लगा ले, इस बार उन्होंने ऐसा घेरा है कि वो अपने ही घेरे में फंस गए। अपने ही घेरे में फंस गए वो। अपना ही गढ़ नहीं जीत पाए तो फिर क्या फायदा है? ऐसा घेर रहे थे कि खा रही है खुद ही। अच्छा राजलक्ष्मी, आप ये बताइए कि इस बार के चुनाव प्रचार में आप लोगों ने भी बड़ी ताकत लगाई, डिम्पल जी ने भी बहुत ताकत लगाई, लेकिन नतीजा तो नेताजी जितने वोट से नहीं जीते थे उससे ज्यादा जनता ने जीता। बिल्कुल, ये सब जनता का आशीर्वाद है और नेताजी को जनता की जीत है और नेताजी को श्रद्धांजलि के। कहा जा रहा है कि नेताजी का एक नारा है कि जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है। हाँ, जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है। अच्छा, लेकिन कहा जा रहा है कि जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है, मरने के बाद तो वो जलवा और ज्यादा कायम। बिल्कुल, और हमेशा ही रहेगा नेताजी का नाम, ऐसे ही रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। राजलक्ष्मी, लालू यादव की बेटी, तेज प्रताप की पत्नी, इस घर की बहू जिस तरीके से कह रही हैं कि श्रद्धांजलि देने आई थी, बोल रही हैं कि जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है और हमेशा यहाँ पर जलवा कायम रहेगा और भी गाढ़ा होता जाएगा। देखिए नारे लग रहे हैं। श्रद्धांजलि देने घर के लोग आई थी। जी, दोनों घर की बहू हैं, दोनों घर की महिलाएं हैं। ये जो दूसरी महिला थी वो अभिलाषा हैं, जो अनुराग यादव, धर्मेंद्र यादव के भाई हैं। सरोजनी नगर से, वो लखनऊ से पिछला 2017 का चुनाव लड़ चुके हैं। उनकी पत्नी हैं, तो ये परिवार के लोग हैं। एक एक करके श्रद्धांजलि देने यहाँ पहुँच रहे हैं। श्रद्धांजलि देने के बाद राजलक्ष्मी ने कहा कि नेताजी का जलवा यहाँ हमेशा कायम रहेगा। भारतीय जनता पार्टी पर उन्होंने आरोप भी लगाया कि बीजेपी के लोग ऐसे बोलते रहते हैं। जब मैंने पूछा कि आप राजनीतिक परिवार से हैं, लालू यादव की बेटी हैं, तेजस्वी यादव की बहन हैं, राजनीति आपने देखा है, आँख खोलते हुए राजनीति जाना समझा है, तो उन्होंने बोला कि हाँ, हम लोगों ने बहुत प्रचार किया
किया, हम लोग बेहद खुश हैं। डिंपल यादव की जीत श्रद्धांजलि है मुलायम सिंह यादव के लिए, जनता ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है और मुलायम सिंह यादव जी ने जो यहाँ काम किया है ये उसका परिणाम है। परिणाम परिलक्षित हो रहा है, रिजल्ट में परिलक्षित हो रहा है। राजलक्ष्मी यादव को एक्सक्लूसिव एबीपी गंगा पर बिल्कुल राजलक्ष्मी यादव बहुत कम आपने उनके पिता के बारे में भी वीरेश, आपने वहां पर उनके पिता के बारे में भी प्रश्न किया और उनके पिता की राजनीति का भी जिक्र किया और उन्होंने वहां पर आपके प्रश्न के उत्तर में अपने पिता की राजनीतिक उपलब्धियों के बारे में भी बताया वहां पर, तो उसके बारे में भी दर्शकों को बताएं वीरेश। देखिए, जब मैंने पूछा कि आपके पिताजी जैसा मैंने कहा कि आपके पिताजी भी तो बहुत अच्छा बोलते हैं या बहुत उनका भी नाम है, तो बोले कि मेरे पिताजी हमेशा काम करते रहे हैं और बीजेपी उनसे लड़ती रही है लेकिन बीजेपी उनसे कभी जीत नहीं पाएगी और जो उनकी राजनीति है उसे ख़त्म नहीं कर पाएगी। लालू यादव का बहुत सम्मान है, उनका भी मुलायम सिंह यादव जैसा ही जलवा है, उनकी भी उसी तरीके से फैन फॉलोइंग है, उनको चाहने वाले लोग हैं। तो लालू यादव के बारे में जिनका इलाज चल रहा है, जो इस समय अस्वस्थ हैं, उनकी सबसे छोटी बेटी जो यहाँ के पूर्व सांसद मैनपुरी में जहाँ मैं खड़ा हूँ, मैनपुरी के पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव से वो ब्याही गई हैं। तेज प्रताप यादव ग्रैंडसन है मुलायम सिंह यादव के और तेज प्रताप यादव की पत्नी और लालू यादव और तेजस्वी के खानदान की घर की लालू की बेटी और तेजस्वी की बहन राजलक्ष्मी। एक्सक्लूसिव एबीपी गंगा पर आप सभी ने देखा कि राजलक्ष्मी यादव ने कहा कि जलवा जो है वो मुलायम का ही यहाँ कायम था और रहेगा और ये जनता ने साबित किया। हम सभी लोग बहुत खुश हैं। डिंपल यादव को जनता ने जो प्यार दिया, डिंपल यादव को जनता ने जो स्नेह दिया, डिंपल यादव के साथ जो जनता खड़ी रही, उसके लिए मुलायम सिंह ही सबसे बड़े आधार और संबल रहे हैं इस परिवार के लिए, आगे भी रहेंगे। उनका जलवा जो कायम रहने वाला जो गाना है वो चरितार्थ है। वो पहले भी जलवा कायम था और मरने के बाद वो जलवा और ज़्यादा मजबूती के साथ, बहुत दल बल के साथ और मजबूत होता जा रहा है। मैनपुरी की जीत पूरी तरीके से श्रद्धांजलि है मुलायम सिंह यादव की। भाजपा पर भी तंज कसते हुए राजलक्ष्मी यादव बहुत शर्मिली हैं, कम बोलती हैं, शाई हैं, जैसा कि दर्शक भी देख रहे थे कि मैं लगातार उनसे जानने की कोशिश कर रहा था। कम बोलती हैं, मेरा माइक ऐसे पकड़ लिया उन्होंने, हालांकि उनके पिताजी सो मुखर वक्ता हैं और बहुत बड़े क्राउड पुलर हैं, बहुत ज़्यादा दर्शकों को और जनता को एक तरीके से मंत्रमुग्ध करने वाले राजनेता के तौर पर उनकी जो देशी शैली है, जो देशज शैली है, उससे इतर जो उनके पुत्र हैं, उनकी बेटियां हैं, वो थोड़ा आधुनिक हैं, वो मॉडर्न हैं, ऐसा नहीं है। और वो जिस तरीके से बिल्कुल वीरेश, आपने उन्होंने यादव परिवार की महिलाओं से बात की आपने और आपने अभय राम यादव से भी बात की वहां पर खड़े हुए जब वो श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे और आपने इस परिवार के लोगों की भावनाओं को सीधा दिखाया है हमारे दर्शकों को, जो कि आज के इस परिणाम के दिन बहुत मायने रखती हैं और आपने वो तमाम तस्वीरें दिखाई हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।